अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अल्लाह तवक्कल। अल्लाह तवक्कल से मुराद है कि अल्लाह ताला पर भरोसा करना, अल्लाह ताला पर यकीन रखना कि हाँ वही एक बादशाह है जो हमारे तमाम के तमाम मुश्किलात का हल जानता है, जो हमारी तमाम मुश्किलात का हल निकालेगा। तो इसको बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। तो कहानी है गडरिये और आलिम साहब के दरमियान। और आलिम साहब जो है वो मस्जिद में डेली अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। गडरिया जो है वो रोज़ाना मस्जिद में जाता और तमाम बातें सुना करता था। तो उसने कहा कि मैं जिस मसले का आजकल शिकार हूँ तो क्यों ना आलिम साहब से उसका हल पूछा जाए। आलिम साहब जैसे ही मस्जिद से बाहर आए तो गडरिया वहाँ मौजूद था। कहने लगा, आलिम साहब मैं एक मसले में मौजूद हूँ, तो आप चाहें तो उसका मुझे हल बताएं। तो आलिम साहब कहने लगे, चलें पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं। तो गडरिया कहने लगा कि मैंने अपनी जो बकरियां हैं वो दरिया के पार लेके जानी होती हैं। मुझे 2 आने आने के देने पड़ते हैं और 2 आने जाने के देने पड़ते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये मसला हल हो जाए और ये पैसे जो 2 आने मुझे दरिया पार जाने के लिए जाने के और आने के देने पड़ते हैं, तो ये मसला मेरा हल हो जाए। तो कहने लगे कि आलिम साहब ने सोचा कि गडरिये की कहाँ तक सोच होगी, ये कहाँ तक मेरी बात को समझ पाएगा। इसके मसले के हल के लिए बस इसको ऐसे ही कह देता हूँ कि बिस्मिल्लाह पढ़ा करो और दरिया के पार गुजर जाया करो। तो कहने लगा कि इतना आसान सा हल, और वो ठहरा साहिब यकीन। तो उसने वो बात मान ली। तो गडरिया अगले दिन बकरियों को लेकर दरिया के पार जाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ता और पानी में उतर गया। इस तरह उसके बच्चों के लिए 2 आने जाने के और 2 आने आने के 4 आने इस तरह उसके बचने लगे, जिससे वो बच्चों के लिए खाना लेकर चला जाता था। इस तरह उसका मसला हल हो गया। लेकिन एक दिन आलिम साहब को खुद उस दरिया से पार जाना पड़ा। अब आपको पता है कि मल्लाह जो है वो दरिया के लिए वो शाम को जो कश्तियां हैं वो उल्टी कर देते हैं, तो वो सफ़र नहीं हो पाता। तो नया सूरज तुलू होता है, नया दिन चढ़ता है, तो कहते हैं कि हम अल्लाह का नाम लेकर नए दिन जो है वो अपनी कश्तियों को सीधा करेंगे और फिर तमाम जो भी मुसाफिर हैं उनको दरिया के पार लेकर जाएंगे। तो आलिम साहब वहाँ ठहरे हुए थे कि अब मैं अपने यहाँ से गुजरने का मसले का हल कैसे करूँ। तो गडरिया एकदम वहाँ पर आया। तो गडरिये ने कहा कि आलिम साहब आप यहाँ क्यों ठहरे हुए हैं। तो गडरिये ने जैसे ही पूछा तो आलिम साहब ने कहा मुझे दरिया के पार जाना है। तो उन्होंने कहा मुझे आपने मसले का हल बताया था, तो आप खुद क्यों उस मसले का हल नहीं निकालते। आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ें और दरिया के अंदर उतर जाएं और दरिया पार चले जाएं। तो अब आलिम साहब ने कहा कि मैं इसे तो बता बैठा हूँ, इसे क्या मालूम कि मैं तो डरा हुआ हूँ। तो इस तरह वो चलें उसको दिखाने के लिए ही सही वहां से गुजरने लगे, जाने लगे। गडरिया आगे आगे चल रहा था अपनी बकरियों को लेता हुआ, आलिम साहब पीछे पीछे। तो गडरिये ने जब पीछे मुड़ के देखा आलिम साहब बहुत पीछे रह गए थे और कहने लगे कि गडरिये ने आवाज दी कि आलिम साहब आप कहाँ रह गए। तो कहने लगे कि मुझे डर लगता है मैं डूब जाऊंगा। तो आलिम डरे हुए वहीं ठहरे हुए और गडरिया जो है वो वापस आया और उसने कहा कि चलिए आप मेरे कंधे पे सवार हो जाए, मैं आपको दरिया पार करवा देता हूँ। तो आलिम साहब ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे कंधे पे सवार होकर दरिया को पार कर लेता हूँ। उन्होंने उसके कंधे पर सवार होकर दरिया को पार कर लिया। तो व्यूवर्स देखें, अल्लाह ताला पर तवक्कल रखने से गडरिया जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ता, अल्लाह पर तवक्कल रखता और पानी में से गुजर जाया करता था और इस तरह उसका लाइफ टाइम प्रॉब्लम हल हो गया था। और इसी तरह बताने वाले आलिम साहब वो सिर्फ साहिब गुफ्तार थे। अल्लाह ताला पर यकीन रखना ही हमें हमेशा फायदा देता है। अल्लाह ताला पर यकीन रखिए और अपनी जिंदगी को खुशी से